वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। और देखते हैं राखी सावंत की नई नौटंकी, नया सीजन और नए एपिसोड्स में क्या हो रहा है। फेस टाइट करवाया है, दूसरा सब कुछ ढीला है, लटक रहा है, इतना लटक रहा है कि इतना लटक रहा है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब ऐसा नीचे देखना पड़ता है। अबे ओए नल्ली सुधर जा। राखी सावंत हर गंदगी और हर गलत चीज़ पे को मिटाने के लिए जेसीबी बुलडोजर पे चढ़ के और बुलडोजर चलाया है मैंने। वेरी गुड। वैसे राखी सावंत हर गंदगी और हर गलत चीज़ पे को मिटाने के लिए जेसीबी बुलडोजर पे चढ़ के और बुलडोजर चलाया है मैंने। वेरी गुड। करोड़ों बुटॉक्स करने वाली फेस लिफ्ट करके 40 साल की बुढ़िया, सुन मेरी बात, इतने डॉक्टर थक गए उसका फेस लिफ्ट कर करके। तुझे फिलहाल कुछ और लिफ्ट कराने की ज़रूरत है, समझ गई? तो मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी राखी सावंत पे फिर से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसका नाटक तो रुकता ही नहीं है। हर किसी को वो दुश्मनी में डालती जा रही है, जैसे शैली, शर्लिन, राशि मोरे, आदिल, सब कोई जो भी उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो वो उसके दुश्मन हो जाते हैं एंड वो बुरे हो जाते हैं। उसके पहले वो अच्छे इंसान थे और जैसे ही उसके बारे में बुरा बोलते हैं तो वो बुरे इंसान हो जाते हैं। मतलब कि अगर कोई दूध की धुली है तो वो है सिर्फ राखी सावंत। यू नो, यस वी नो, राखी सावंत का ये तकिया कलाम है। यू नो, यस वी नो राखी सावंत कि तुम कैसी हो। प्लीज़ डोंट इनलाइटन अस एनी मोर। मुझे तो लगता है ये राखी सावंत का ड्रामा जो है एकता कपूर के सीरियल जैसा हो गया है, जो सालों से चलता ही आ रहा है। राखी सावंत, क्या तुम कितने सीजन्स बनाने वाली हो बायोपिक के, ये तो तुम्हें पता नहीं है। बट सुनने में आया है कि फराह खान ने कहा है कि राखी सावंत, उसके साथ कौन बायोपिक बनाएगा, वो है क्या जिसके साथ कोई काम करना चाहेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि आलिया भट्ट, विद्या बालन, ओ माय गॉड, मतलब सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं हो जाता। राखी सावंत, यू आर नथिंग, तुम गटर हो। गटर 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 गटर, मतलब कि वो दूसरों को गटर बोल रही है लेकिन खुद क्या है, दूसरों पे वो बॉडी शेमिंग कर रही है, राशि मोरे के की फावड़ी बोल रही है वगैरह वगैरह। खुद का क्या है, तुम देखो खुद तुम कैसी हो। राशि मोरे पे वो सारे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो उसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, लिफ्ट करा रखा है, लटक रहा है। एंड कैसा लैंग्वेज यूज़ कर रही है, लटक रहा है, इतना लटक रहा है कि लिफ्ट कराते कराते, मतलब इससे पता चलता है कि तुम्हारा लेवल क्या है। बहुत सारे लोग गरीबी से उठ के अमीर बने हैं, लेकिन उनके बात करने का तरीका एक बहुत ही अच्छा लहजेदार होता है, लेकिन तुम्हारा वो गटर का गटर में ही रह गया है। मुझे लगता है कि तुम जहाँ से आई हो तुम वो उसको भूल नहीं पाई हो, तुम वहीं के वहीं रह गई हो। आई थिंक जो स्लम वाले हैं वो भी तुमसे कहीं 100 गुना ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसने बहुत ज़्यादा पुलिस वालों पे भी इल्ज़ाम लगाया है कि अगर उन्होंने एफआईआर ली है तो मतलब कि राशि मोरे ने उनको कुछ दिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक शॉट मैंने अपलोड किया है जिसमें कि वो बिना पासपोर्ट के एयरपोर्ट में घुसना चाहती हैं और उसके लिए पुलिस वाले को डांस करके दिखा रही है। तो कौन किसको क्या देता है वो तो सबके सामने क्लियर है कि, तो आप इस तरह से बात कैसे, छी, आप बोलने में भी मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी औरत को ये कर रही हूँ जो हर एक औरत के बारे में बुरा बोलती है। मेरे पहले के वीडियोस में भी अगर आप देखेंगे तो उसने पूरा बुरा बोला है। इसमें सारे वीडियोस मैंने कंपाइल कर दिए हैं एंड इसका वीडियो देखने में ना सच में बहुत सरदर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरदर्द हो जाता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब अगला सीज़न जो है इसके वीडियो का वो मैं कम से कम 2-3 महीने बाद बनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। करोड़ों बुटॉक्स करने वाली फेस लिफ्ट करके 40 साल की बुढ़िया, सुन मेरी बात, इतने डॉक्टर थक गए उसका फेस लिफ्ट कर करके। तुझे फिलहाल कुछ और लिफ्ट कराने की ज़रूरत है, समझ गई? शादी वो तो एक नंबर की गंदी नाली का कीड़ा है, नाखून वाली, करली हल वाली गंदी। वो उसको देख के उल्टी आती है मुझे बाबा, जितनी उसके थोबड़े पे उल्टी करूँ उतना कम है। ऐसा कभी मैं मर जाऊँ तो भी मेरा मस्त सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर जैसा दिखता है। जितनी खूबसूरत मैं हूँ, मेरा एडवोकेट उतना ही खूबसूरत है। अब उसको लेने के प्लान में है ये नल्ली। अबे ओए नल्ली सुधर जा, वरना तुझे फावड़ी, नहीं मैंने एफआईआर करनी। अबे फावड़ी,
दांत तेरे अभी मैंने फावड़ी बोला ना, अभी डॉक्टर के पास जाएगी, दांत घसवा के आएगी। चल जा, दांत थोड़े छोटे करके आप फावड़ी। गंदी सी गालियां देते हैं, आप मारते हैं, आप चोट करते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और ये तो पुलिस पे क्वेश्चन हो जाएगा अब दोस्तों, ये तो पुलिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। जब ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो एफआईआर कैसे, मतलब ऐसा क्या दे दिया? मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं जी नहीं, लेकिन जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जिस तरीके से आपने तनुश्री दत्ता पे आपने इल्जाम लगाया कि वो लेस्बियन है, उन्होंने आपका रेप करने की कोशिश की, तो क्या सबूत है आपके पास? बगैर सबूत के इस तरीके से आपने इतना बड़ा आपने इल्जाम लगाया। जिसके पास सबूत नहीं होता क्या वो उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए? जिसके पास सबूत नहीं होता उसको कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहिए। जिसके पास सबूत नहीं होता मतलब वो झूठा है। जिसके पास सबूत नहीं होता मतलब उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। तनुश्री दत्ता के पास क्या सबूत है कि नाना पाटेकर ने उसे छेड़ा है? तनुश्री दत्ता के पास क्या सबूत है कि एमएनएस के लोग वहां पे आके उसकी गाड़ी वाड़ी तोड़े थे? वो झूठ पे झूठ बोली जा रही है तनुश्री दत्ता, और पूरा हिंदुस्तान के लोगों को, सॉरी एक गंदा वर्ड बोल रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बनाई जा रही है। और हिंदुस्तान के लोग चुप भी बन रहे, कुछ पार्ट, कुछ लोग उनकी आंखों में धूल डाल रही है एक महीने। हेलो 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 सब लोग, कैसे हैं आप लोग? तो मैंने सोचा था कि राखी सावंत का ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वैसे ख़त्म, ये गलत उम्मीद थी, ख़त्म नहीं हुआ और शायद अभी ख़त्म होगा भी नहीं। लेकिन मुझे लगा था कि वही रिपीट होता रहेगा, बट कुछ नया आया है कि वो अपना बायोपिक बना रही हैं। तो बायोपिक का क्या टाइटल हो सकता है, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से इस रात की सुबह नहीं, क्योंकि उनका ड्रामा कंटिन्यूड है और कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है कि इस प्यार को क्या नाम दूँ या इस बायोपिक को क्या नाम दूँ, ड्रामा क्वीन या फिर धर्म की दुकान, प्लास्टिक सर्जरी की दुकान, क्या कर सकते हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उनके बायोपिक का क्या नाम हो सकता है आपके हिसाब से। और जैसा कि वो अपने इंटरव्यू में कह रही हैं कि कितने सीज़न होंगे, कितने क्या होंगे पता नहीं, तो आपको क्या लगता है कितने सीजन्स होंगे? क्योंकि ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं, तो कितने रंग होंगे इनके बायोपिक के? आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इसमें हम लोग आगे का वीडियो देखते हैं, जिसमें कि मैं थोड़े से क्लिप्स वगैरह भी दिखाऊंगी उनके इंटरव्यू के, वो कैसे बैक एंड फोर्थ गई हैं। उससे आपको पता चलेगा कि वो कितनी एक नंबर की झूठी हैं, अपने ही बातों से पीछे मुकर रही हैं, कैसे वो मैनिपुलेट कर रही हैं चीज़ों को। ये सब हम देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए प्लीज़। 99% अपनी मर्जी से लड़कियां करती है, 99%। आपने ये भी कहा और है, लड़कियां मुझे पता है बहुत गुस्सा करेगी मुझ पे, लेकिन उनके अंतर आत्मा में जाओ और सोचो कि मैं कितना सच कह रही हूँ। किसी न किसी लड़की ने कॉम्प्रोमाइज किया ही है आगे बढ़ने के लिए। राखी जी, आपने ये भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि दैट जैसे बेटी बचाओ का एक स्लोगन है, तो आप कहती हैं कि आज के टाइम पे होना चाहिए कि दैट मर्दों को बचाओ। तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा राखी जी। मर्दों को क्या प्रॉब्लम, मर्दों को ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि दैट आप इस तरीके की बात आपका सवाल का जवाब आपके पास है। मर्दों को बचाओ, अनु मलिक जी के साथ क्या हुआ? देखिए, उनकी बीवी को घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया, उनके बच्चों को स्कूल में जाना दुश्वार हो गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ मर्दों को बचाओ, इनोसेंट मर्दों को बचाओ। तो आप कह रही कि ब्लैकमेल भी होता है? ब्लैकमेल, ऐसे वीडियो दिखा दूंगी मैं ब्लैकमेलिंग के, वो प्रोड्यूसर को झक मार के उसको हीरोइन बनाना पड़ता है, चाहे एक्टिंग आए ना आए। मैं किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि उसको डर लग रहा है मेरी बीवी बच्चों को बता देंगे तो तलाक हो जाएगा या नाम उसका बदनाम हो जाएगा। पहले तो एकदम अदाएं एकदम निकाल के, ओह सर मुझे ले लो, सर मुझे फिल्म में ले लो, एकदम। मैं आपको जो जो बोल रही हूँ ना, हर रेस्टोरेंट में, हर बरिस्ता में, हर एक वाइन पिला दिया, खुद पी लिया, उसको 4 पिला दिया, वो तो पागल हो जाएगा। लड़की को चेहरे को कम, बुक्स पे ज्यादा दिखेगा प्रोड्यूसर। यार तुम आदमी को प्लेट में लेकर आओगे, वो तो खाएगा ना। मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, लेकिन अच्छा एक बताओ, तुम किसी कहीं और से आए होगा, और अलग प्लैनेट से आए हो मेरे दोस्त, तुम्हें क्या लगता है जो मैं बोल रही हूँ सच नहीं बोल रही हूँ? हाँ जी, तो जैसा कि इनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू, अराउंड 16-17 ईयर्स बैक का इंटरव्यू जो देखा हमने, तो उसमें वो बोल रही हैं कि उन्होंने अभिषेक से शादी नहीं की है। राखी सावंत बहुत ज़्यादा वोकल रही है नेपोटिज्म के फेवर में।
तो उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं नेपोटिज्म तो होता ही नहीं है, दिस एंड दैट। तो बॉलीवुड में जब भी कोई ये निकलता है, कोई भी इशू आती है, तो वो हमेशा एक पेड कैंपेन, मुझे लगता है कि एक पेड कैंपेन होता है कि हमेशा बॉलीवुड स्टार्स की ये करना। बट उस इंटरव्यू में उन्होंने स्पेसिफिकली, जैसा कि आपने देखा होगा, कि ये कहती हैं कि नहीं नहीं वो कोई काजोल तो है नहीं जो अजय देवगन की वाइफ हो, एक बड़े फिल्म निर्माता की या उसके खानदान से या किसी एक्टर के खानदान से तो आती नहीं है, इसलिए उन्हें शादी के बाद काम नहीं मिलेगा और उन्हें इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए फिलहाल कुछ टाइम तक। उस वीडियो तो इससे क्या पता चलता है कि वो एक तरह से इनडायरेक्टली ये तो बोल रही थी कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में। उसके बाद फिर वो क्या कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि उनका ये दोगलापन, या कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू तो नहीं कह सकते, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू ही अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं और काम के होते हैं, बट यहाँ पे तो वो काम की नहीं है। दूसरा, उस इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे तो ये है कि वो रिलीजन के बारे में बात कर रही है, हिंदू धर्म के बारे में बात कर रही है, कि वो बहुत सारी अंगूठियाँ पहनती है, बहुत सारे मानक मोती पहनती हैं, क्योंकि उनको वो मांगलिक हैं और वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो फिर वो बाद में क्रिश्चियनिटी में कैसे गई, फिर इस्लाम में कैसे गई? नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन, सब रिलीजन अच्छे हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में वोकल हैं, आप किसी चीज़ को मानते हैं, तो प्लीज़ स्टिक टू इट, आप उसमें रहिए। ये क्या है, इस तरह से तो आप सभी धर्मों का मजाक उड़ा रहे हैं, हर धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। प्लीज़ रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, जिसमें भी आप जाते हो उसमें स्टिक करो। अगर आपका फेथ सिस्टम बदल रहा है या क्या हो रहा है, बट यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि फेथ सिस्टम नहीं बदलता, राखी सावंत के रंग बदल जाते हैं, ज़रूरतें बदल जाती है, और उन ज़रूरतों के हिसाब से वो रिलीजन, वो अपने बातों को, अपने सच को या झूठ को कहिए, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इस इंटरव्यू में एक चीज़ बहुत अच्छी उन्होंने बोली है कि मीडिया उनका माई बाप है, मीडिया ने उन्हें बनाया है। तो ये तो मैं मानूंगी कि मीडिया ने उन्हें बनाया है, और इसीलिए शायद वो अभी तक रेलिवेंट रहने के लिए मीडिया में इतनी नौटंकी करती हैं, इतनी नौटंकी करती, ओ माय गॉड। और मुझे लग रहा है अब जब इनका बायोपिक का अनाउंसमेंट हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी नौटंकी जो है वो इस बायोपिक को करवाने के लिए की गई थी, और इसके लिए एक हाइप क्रिएट करने के लिए की गई थी। मुझे नहीं पता कितने लोग इनकी बायोपिक देखेंगे, बट हाँ, एक गिल्टी प्लेजर की तरह लोग देख सकते हैं, लोग देखते हैं, हो सकता है देखें। क्या कहते हो? देख लो। एक और इंटरव्यू में अब उनके बायोपिक के इंटरव्यू की बात करते हैं। देखिए, वीडियो देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। करूंगी तो डंके की चोट पर शादी करूंगी, मैं नहीं छुप छुपा के शादी करूंगी, या दरवाजा या अपना गेट का दरवाजा बंद करके अंदर शादी कर ली, फेरे लगा लिए, लोगों को पता नहीं चला और लोग मर रहे बेचारे शादी करने के लिए। डेफिनेटली नॉट। देखिए, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। ना तो आपने क्या दिया जो कहना था? मतलब आप ढोल बाजे के साथ शादी करेंगे? मैं ढोल बाजे के साथ में शादी करूंगी, आपको बुलाऊंगी, मैं लोगों की तरह डेफिनेटली नहीं कहूंगी कि आपको पगड़ी पहन के आना होगा, आप ऐसे सूट बूट में आना, बस आप ऐसे हैंडसम लगते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने, मैं हैंडसम लगता हूँ। पर सवाल ये है, शादी अगर आपने किया, आपने कहा बॉयफ्रेंड आपका अच्छा है, सुंदर है देखने में, बिल्कुल, शादी तो होगी ना? शादी होगी, लेकिन अभी नहीं। मेरे गुरुजी, मतलब मेरे पंडित जी ने कहा है कि मैं मंगली हूँ। आप देख रहे हैं, मैंने मंगल पहना हुआ, और मेरा मंगल की दशा है बहुत खराब है। 2011 और 12 में मंगल की दशा डाउन होगी, तब जाके मैं शादी करूंगी। अभी शादी करूंगी, डेफिनेटली मैं बिलीव करती हूँ। और आज जो मेरे लोग नहीं करते ना, कुछ एक्टर आपकी फिल्म इंडस्ट्री में सब करते हैं। अमिताभ बच्चन जी से लेके रमेश रेशमिया, सबके हाथों में इतने 4-4, 5-5, 6-6 रंग पहने हुए, मैंने भी पहने हुए। मतलब आपने तो कितने सारे नीलम पहने हुए। देखिए, तकदीर तो साथ देती है, बट ये जो एस्ट्रोलॉजी से मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो आई थिंक मैं ग्रह में बहुत बिलीव करती हूँ, और मेरे पंडित जी ने मुझे कहा है, एस्ट्रोलॉजर ने, कि अभी मेरे ग्रह बहुत तेज चल रहे हैं, और अगर मैंने अभी शादी की तो मेरा घर बसेगा नहीं, मेरा घर टूट जाएगा। और मेरे को इतना पता है, जो अभिषेक है ना, बड़े मॉडर्न किस्म के आदमी, ये सब विश्वास नहीं करते। अभिषेक भले विश्वास ना करे, मैं तो करती हूँ, घर मुझे बसाना है, तो इसलिए उनको वो बहुत विश्वास नहीं करते। आप शादी कर लीजिए। मैं क्यों शादी करूँ? मैं यंग हूँ, खूबसूरत हूँ। अच्छा, प्रभु शादी जी के बाद गुतरू दे देंगे आप? नहीं, शादी के बाद शादी के बाद बदसूरत तो कोई नहीं होता। नहीं, जितनी जब तक गर्लफ्रेंड रहे ना, बॉयफ्रेंड रहे ना, तब तक ही मजा है। एक बार हस्बैंड वाइफ हो जाता है ना, तो थोड़ा अच्छा ऐसा हो जाता है, गुलाम होना पड़ता है। गुलाम नहीं, थोड़ा सा पंगे हो जाते हैं। स्टार्टिंग में दूर रहते हैं ना, तो बड़े अच्छे प्यार सा लगता है, प्यार है, बहुत उभर रहा है प्यार। ये भी हो ना, शादी हो जाए तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में रोल नहीं मिलेगा आपको कोई। देखिए, ये भी काम मुझे नहीं मिलेगा। एक बार शादी हो गई ना, मुझे काम नहीं मिलेगा, इसलिए शादी नहीं कर रही आप? हाँ, ये बात भी है, और मेरा ग्रह भी थोड़े डाउन है, लेकिन क्योंकि मैं ऐश्वर्या नहीं हूँ, मैं काजोल नहीं हूँ, कि शादी के बाद मुझे काम की नहीं हूँ ना, मैं बड़े खानदान की बेटी नहीं हूँ, और मेरा पति कोई बड़ा स्टार नहीं है।
जैसे काजोल का पति अजय देवगन, ऐश्वर्या का पति अभिषेक बच्चन। मेरा बॉयफ्रेंड तो अभिषेक अवस्थी है। जिस दिन वो बड़ा स्टार बन जाएगा उस दिन मैं शादी करूंगी, वो भी बैंड बाजे के साथ, पूरी मीडिया के साथ। एक बात बताओ, जो आप कह रहे शादी करेंगे, इसका मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो है रोल मिलते इसलिए कि आप किसी की बीवी है, किसी की बहन है। ने मिलके आज डिसाइड किया और इतना बड़ा सरप्राइज मुझे दिया, एंड आई एम सो डैम हैप्पी कि मेरी बायोपिक बन रही है फाइनली, यू नो। एंड मेरी बायोपिक कोई मामूली नहीं है। जितना राखी सावंत ने 20 सालों में लोगों को हंसाया है, उतना ही रोई है 20 सालों से, उतना ही तड़पी अपनी जिंदगी में, उतना ही एक चौपड़ पट्टी से एक लड़की विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी गुड फूड, विदाउट एनी गुड क्लोथ्स, या 3-3, 4-4 दिन के फाके पड़ते थे, जिन्होंने खाना भी नहीं खाया, वो राखी सावंत यहाँ बॉलीवुड तक, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी मेरी राखी सावंत की यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है मेरे पास। ये मेरी बायोपिक, तो ये मेरी बायोपिक जो है, मुझे नहीं पता इसके कितने सीजन होंगे, क्या होगा, डायरेक्टर कौन लेंगे, किसका म्यूजिक होगा, कौन आर्टिस्ट होगा। अभी तो हमने 2 लोगों को पिच कर रहे हैं, आलिया भट्ट और विद्या बालन जी, इनको पिच कर रहे हैं। तो आज मैं और मेरी सिस्टर, मेरे भैया, प्लीज हाथ लगाइए, और हमारे प्रोड्यूसर साहब को प्लीज। मोहम्मद उठो ना, ले लीजिए, ये मैं हम आपको सौंप रहे हैं, ये मेरी बायोपिक है। ये मेरा दम इस आदमी ने जो मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया, वो पूरा बायोपिक जो है मेरे बचपन से लेकर अभी तक जो है, वो पूरी बायोपिक सर मैंने आपको दे दिया। ये आपको दे दी है, अब आपकी जिम्मेदारी, आप बनाइए इसे। आपको मुबारकबादी देता हूँ। मेरा एक कंडीशन है जी, आलिया भट्ट और विद्या बालन से बेहतर आप है क्या? चली जी, क्या इससे बेहतरीन मैं अदाकारा समझता हूँ। मैंने नहीं देखी। देखिए, मैंने तो नहीं मेरा देखी। एक फर्स्ट कंडीशन है, आप इस बायोपिक के हीरोइन होंगे। आपकी हिस्ट्री आपसे बयान करने में, आपकी जबानी बयान करने से बहुत बेहतर होगा। आपकी बात सच है, लेकिन ये मुझसे बड़ी हीरोइनें हैं। आप हमारे लिए बायोपिक के लिए आप ही बेहतर है। दिस इज माय ओपिनियन एंड कंडीशन। थैंक यू। लेट अस सी, जैसे मोहम्मद भाई ने कहा कि राखी क्योंकि यहाँ है, और बहुत आप सब राखी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरीके की खुली किताब है, और जिस तरीके से आज राखी के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, जिस तरीके के उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, तो क्योंकि ये सारे लांछन किसी ऐसे आदमी ने उठाए हैं जो मैसूर से उठ के आया है, मैसूर का रहने वाला है, तो हम लोगों ने थोड़ी सी ये कोशिश की है जिस तरीके से नहीं, मैसूर बहुत सुंदर है, लेकिन इस एक गंदे आदमी के कारण मैसूर बदनाम हो रहा है, यू नो। और ये हमने डिसीजन ये लिया है कि मैसूर के एक लड़के ने जिस तरीके से राखी की छवि को खराब करने की कोशिश की है, वहीं से हम मैसूर के कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारी राखी जैसी थी और जैसी है दुनिया के सामने लाने के लिए वो बायोपिक आनी बहुत जरूरी थी। तो ये डिसीजन, जो राखी है, जो राखी थी, एक इंसान के बोलने की वजह से राखी चेंज नहीं हो जाएगी। राखी जैसी थी आप लोगों ने देखा है, राखी जैसी है आप लोग इस बायोपिक में देखेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पूरे मैसूर का, मोहम्मद जी आपका, कि अब मैसूर से आके इन्होंने डिसीजन लिया, मेरे राजाराम भैया, शैली और मोहम्मद जी, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम, ऑफकोर्स मोहम्मद मेरा भाई, ऑफकोर्स इनको कैसे भूल सकते हैं इनको कैसे भूल सकते, इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम मैसूर से आपको एक भी, आप हमारे मैसूर की बहू है नाम की, अरे यार, नाम की, अब तो नाम की हुई ना, तो बहुत दुख दिया। अब हम सब मिलके आपकी बायोपिक बनाएंगे। देख, या आई वांट कि कोई मेरी बुक भी लॉन्च करे, डेफिनेटली। बायोपिक में क्या आता है, रियल आता है ना। तो बायोपिक के इंटरव्यू में, इनका जो आज रिलीज़ हुआ है इंटरव्यू, उसमें वो बोल रहे हैं कि
उसके लिए उनके बायोपिक के लिए किन्हें पिच किया गया है? आलिया भट्ट एंड विद्या बालन, बोथ आर वेरी सीजन्ड एक्टर्स। आलिया भट्ट को डम्ब एक्ट्रेस की तरह बहुत ज़्यादा ये किया जाता है, नेपोटिज्म का भी किया जाता है, बट आई थिंक उन्होंने प्रूव किया है कि शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। और विद्या बालन तो अपना लोहा बनवा ही चुकी हैं कि शी इज़ अ वेरी गुड एंड सीजन्ड एक्ट्रेस। तो ये लोग राखी सावंत का बायोपिक करेंगे मुझे तो नहीं लगता। और उस पर और वैसे मुझे पता है कि इन्हें भी पता है कि वो नहीं करेंगी, इन्हें भी पता है कि नहीं होगा। स्टिल ये सब फेक मतलब ये पब्लिसिटी स्टंट है सारा। क्योंकि मुझे याद है कि उनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि उनके बायोपिक में आई थिंक प्रियंका चोपड़ा वुड फिट। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा इज़ अ हॉलीवुड सेंसेशन नाउ। वो आपके नौटंकी को तो रिप्रेजेंट करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आलिया भट्ट और विद्या बालन शायद आपके बायोपिक को सुनना, क्या मतलब उस टॉपिक के बारे में बात भी नहीं करना चाहेंगी। तो और इन्हें ये सब पता था, और ये सब राखी को फिर से लॉन्च करने का आई थिंक ये पूरा ड्रामा जो किया गया है, ये राखी ने अपना करियर को रेलेवेंट बनाने के लिए किया है। उसमें इसने बहुत सारे लोगों को इंसल्ट किया है, इस्तेमाल किया है। उनका अगर एक इंटरव्यू देखेंगे बहुत पुराना, जब तनुश्री दत्ता को मेलाइन करने के बाद उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था, जैसा बोला है, ओ माय गॉड। क्या बोलती है राखी सावंत कि 99% लड़कियां अपनी मर्जी से करती हैं और उनका रेप नहीं होता। आई मीन कैसे आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो बीइंग अ वुमेन। और आज के डेट में आप वही वुमेन कार्ड खेल रहे हो और वुमेन कार्ड को यूज कर रहे हो अपने लिए। तो अगर आप कहते हो कि सेव आदिल या ये सारा मूवमेंट जो चल रहा है, तो वो ठीक ही चल रहा है ना आपके खिलाफ। आपने उस इंटरव्यू में ये भी बोला है कि मेन नीड सेविंग टू, सो सेव मेन करके भी मी टू का जो मूवमेंट है, वैसे ही मेन टू का भी मूवमेंट होना चाहिए। तो आज अगर तनुश्री दत्ता सेम बात बोल रही है और आदिल के सपोर्ट में आ रही है, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप उसके खिलाफ केस क्यों कर रहे हैं? सेम इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उनसे बोला है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है तनुश्री दत्ता के खिलाफ, फिर भी आप बोल रही है, इस तरह के स्टेटमेंट्स पास कर रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, डिफेमिंग स्टेटमेंट्स है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। तो वो बोलती है क्या सबूत नहीं होने से क्या उसको कोई हक नहीं है कुछ बोलने का? क्या वो कोर्ट नहीं जा सकता? तो इसी तरह से आपके जितने भी रिसेंट इंटरव्यूज है उसमें आप बोल रहे हैं कि आदिल के पास क्या सबूत है, उसके पास कोई सबूत नहीं। तो क्या उसके पास सबूत नहीं है तो उसे कुछ बोलने का हक नहीं है? हक है ना, सबको बोलने का हक है। एक तो वही है कि राखी सावंत के बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही झूठे स्टेटमेंट्स आते हैं कि वो कब क्या बोल रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है तो लोगों को यही समझ में आ रहा है कि वो ड्रामा कर रही है, वो झूठ बोल रही है। और इस तरह से रेलेवेंट बनने का क्या मतलब है? आप कब तक रेलेवेंट बनेंगी? अभी इनका रिसेंट जो उन्होंने बाल कटा के पागलों की तरह जो चल रही थी, तो वहाँ पे उसमें उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि अगर शर्लिन दोबारा उनके खिलाफ गई तो वो उनके प्लास्टिक सर्जरी के बूब्स ऐसे नोच डालेंगी, ये करेंगी। अरे भाई, आप किसी और के बारे में बोल रहे हो, आप खुद क्या हो? आपने खुद मतलब ऊपर से नीचे तक प्लास्टिक सर्जरी ही करा रखी है। मुझे लगता है कि आपके बॉडी में हार्ड मास कम होगा और प्लास्टिक ज़्यादा होगा, भरा होगा। एंड तो आप किसी और पे ऐसे कमेंट कैसे कर सकती है? हाँ, तो वापस आते हैं इनके इस इंटरव्यू में, बायोपिक का इंटरव्यू। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर को बोलते नहीं, आलिया और विद्या बालन से ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस तो आप ही हैं, आप ही को करना चाहिए। देन उनकी फ्रेंड बोलती हैं कि हाँ, इनसे बेहतर अदाकारा तो कोई है ही नहीं। एंड देन राखी सावंत सेज कि हाँ, मैं ये मानती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा बड़े नाम हैं, इनके नाम ज़्यादा हो गए हैं। मतलब तुमने क्या उखाड़ लिया है लाइफ में? रोड पे तमाशा करने के अलावा तुमने एक्टिंग क्या की है? अपनी लाइफ को एक्टिंग बनाने के अलावा तुमने क्या एक्टिंग की है? लोग हंसते हैं, तुम पे हंसाते हो, तो फिर मतलब ऐसी क्या एक्टिंग कर ली है कि आप आलिया भट्ट या विद्या बालन के से कंपेयर कर रहे हो? आपसे ज़्यादा बेहतर अदाकारा? ओह शैली, मुझे नहीं लगता कि आपने बॉलीवुड के बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। आप प्लीज़ देखिए जाके। राखी सावंत कहीं स्टैंड नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक साइड रोल भी मिलने की कोई गुंजाइश है, कुछ भी नहीं है। और ये तनुश्री दत्ता के इंटरव्यू में तो इन्होंने जो
विमेन के खिलाफ बोला है कि लोग अपने आप को परोस देते हैं, ये करते हैं, इसीलिए रेप होते हैं, इसीलिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए कास्टिंग काउच होता है, एंड एवरीथिंग इज़ अ वुमेन्स फॉल्ट। तो मतलब 99% वुमेन ये करती हैं, 99% वुमेन सब रॉन्ग है, लेकिन आप ही एक राइट हो, आप ही एक सती सावित्री हो, आप एक वर्जिन हो, आप ये हो वो हो जो भी आप बोलते हो, एंड आप सब सही हो, बाकी सब 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 गलत है। हाँ, मतलब आप कैसे, और फिर आज एक वुमेन कार्ड खेल रहे हो और आप देश की औरतों से चाहते हो कि वो आपको सपोर्ट करें। कैसे करेंगे सपोर्ट? आई डोंट थिंक, आई वोंट सपोर्ट। आप सपोर्ट करते हैं क्या? प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या आप राखी सावंत को सपोर्ट करते हैं। और ये बायोपिक, माय गॉड, मुझे नहीं लगता कि अब अगले बहुत सारा देख के, इनके वीडियोस वगैरह देख के मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। और प्लीज़, बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग ख़राब कराया है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बताइए। राखी सावंत पे तो मुझे नहीं लगता कि अगले 4-5 महीने तक मैं कोई वीडियो बनाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा हो गया मेरे, मुझे लगता है ब्रेन सेल्स आधे से ज़्यादा डेड हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये बताइए कि आपको क्या लगता है उनकी बायोपिक का सबसे बेहतरीन टाइटल क्या होगा, उनके लाइफस्टाइल ड्रामा और जो भी उन्होंने अभी तक किया है उसके हिसाब से। और ये बताइए कि राखी सावंत जो वुमेन कार्ड प्ले करती है, क्या हमें एज वुमेन उनको सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या नहीं? मैं तो नहीं करती, आप करते हो तो आप बताओ। और लेकिन क्यों करते हो? उन्होंने वुमेन के खिलाफ इतने डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दिए हैं, जस्ट पैसे लेके, मुझे लगता है कि एक फेक स्टेटमेंट्स बनाए हैं, कभी किसी वुमेन को सपोर्ट नहीं किया है, हर तरह से उनको डेरोगेट किया है हमेशा। तो खराब बातें बोली है, एक जेनरिक स्टेटमेंट पास किया है कि 99% वुमेन जो है वो खुद से ये करती हैं, यूज़ करती हैं, लोगों को इस्तेमाल करती हैं सेक्स के थ्रू अपनी पॉइंट मनवाने के लिए या ये करने के लिए। ये सब बहुत गंदे और बहुत ही डेरोगेटरी स्टेटमेंट है, एक इंसल्ट है औरतों को के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं तो कभी भी लाइफ में ये स्टेटमेंट सुनने के बाद उनकी सपोर्ट करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। तो अगर क्या आप सपोर्ट करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह से बने रहें। बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक छोटा सा क्विक वीडियो बना रहे हैं ऑन शर्लिन चोपड़ा। तो मेरे पास जो कमेंट्स आए थे उसमें लोगों ने मेंशन किया था कि शर्लिन चोपड़ा इज़ द नेक्स्ट राखी सावंत। तो कह सकते हैं, बट शर्लिन चोपड़ा शायद 1 कदम या 2 कदम आगे हैं राखी सावंत से, क्योंकि अगर मैं शर्लिन चोपड़ा का नाम दूं तो क्या क्या नाम दे सकते हैं शर्लिन चोपड़ा को? दो मुहा सांप, रंग बदलती गिरगिट, आपको क्या लगता है क्या नाम दे सकते हैं? ऑप्शन है प्लास्टिक सर्जरी की दुकान, दो मुहा सांप, रंग बदलती गिरगिट या नौटंकी की शुरुआत। ये 4 ऑप्शंस में आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि उनको क्या नाम दे सकते हैं। आई विल रिपीट, दो मुहा सांप, नौटंकी की दुकान, रंग बदलती गिरगिट और प्लास्टिक सर्जरी की दुकान। तो अगर हम देखें शर्लिन चोपड़ा को, तो वो ऊपर से नीचे प्लास्टिक सर्जरी से भरी पड़ी है। लिप जॉब, बूब्स जॉब, क्या हो जाता है इससे? मतलब कि इससे क्या आपको एक अच्छा सा अबीर सा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि ये जो है ना नॉन नेचुरल चीज़ें, प्लास्टिक सर्जरी, तो आप क्या सिखा रहे हो जो फीमेल पॉपुलेशन है कि जैसी हैं वो वैसा इनफ नहीं है, उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। और आप एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रही जो कि बिल्कुल बकवास है। दूसरा पॉइंट, रंग बदलती गिरगिट। यार कभी तो वो राखी सावंत की दुश्मन हो जाती है, कभी दोस्त हो जाती है, कभी पप्पियाँ झप्पियाँ ले रही हैं, तो कभी उन्हें गालियाँ दे रही हैं और उनकी नाटक कर रही है, कभी वो उनके पति के साथ चली जाती है, कभी वो उनको छोड़ देती है। समझ में ही नहीं आता है। मुझे लगता है कि जहाँ उन्हें फेम दिखता है कि अब जाके यहाँ पे मेरा फेम मैं यहाँ हाईलाइट होंगी, वहाँ पे वो चली जाती है। तो रंग बदलती गिरगिट है।
दो मुँहा सांप मैं इसलिए बोलूँगी कि दो मुँहा सांप क्या होते हैं कि जो आपको काट लेते हैं, किसी भी तरफ से आप पकड़ो सेफ्टी के लिए फिर भी वो काट लेंगे। तो जैसा कि उन्होंने राजश्री मोरे और आदिल खान के साथ किया, उन्होंने बेचारों ने उनको दोस्त माना, बहन माना, और उसके बाद फिर वो क्या पलट गई। राखी सावंत के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया कि पूरा उनकी धज्जियाँ उड़ाई है, उनको चर्बी की दुकान बोला और क्या से क्या नहीं बोला। वो सब सोशल मीडिया पे है, आप देख सकते हैं। वो सब बोलने के बाद और फिर उसके बाद पप्पिया झप्पिया ले रही है, बार बार बोल रही मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, क्या राखी मैं आपको किस कर सकती हूँ, क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ। अरे ये क्या नौटंकी है, दोस्ती हो गई ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या शुरू कर देते हैं कि आओ मैं किस करती हूँ, चीक्स पे किस करती हूँ, लिप्स पे किस करती हूँ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, पूरे मतलब नॉनसेंस बना के रखा है। उसके बाद फिर और क्या नौटंकी की शुरुआत। हाँ बिल्कुल, वो अगर राखी सावंत को बहन मानती है तो वो अपनी बहन के नक्शे कदम पे चल रही है, उनकी नौटंकी में पूरा साथ दे रही है और शायद उनसे सीख के, वो कहते हैं ना गुरु गुड़ चेला चीनी हो जाता है, तो वो गुरु से भी 2 कदम आगे जा रही है और पूरी नौटंकी में लगी हुई है। उनके मतलब कि जो वीडियोस देख रहे हैं तो उससे साफ पता चलता है कि उनकी नौटंकी खत्म नहीं होने वाली है। वो कल को क्या करेगी पता नहीं, कल हो सकता है राखी सावंत को भी छोड़ दे और किसी और नए एजेंडे पे आ जाए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि यार एक नौटंकी क्वीन इज इनफ फॉर इंडिया। वो इतना मसाला बांट रही है कि पूरे इंडिया को, मतलब कि 10 सालों तक 140 करोड़ की पॉपुलेशन को भी पूरा हो जाएगा, एक्सेस रहेगा। तो आप प्लीज इस रेस से बाहर हो जाइए। क्यों लाइमलाइट में आने के लिए सिर्फ यही क्यों करना है? अच्छा काम करो, आप काम करोगे तो लाइमलाइट में रहोगे, नहीं काम करोगे तो फिर ये सब तमाशे करने से कितने ही दिन, मतलब नेगेटिव लाइमलाइट से क्या हो जाता है। आप कुछ पॉजिटिव कीजिए। एक तरफ आप बोलती हैं कि आप को लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञान है, आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज़ करती है, अच्छा लैंग्वेज यूज़ करती है, और उसके बाद फिर राखी सावंत के साथ मिलके आप बोलती है कि ऐस को गांड बोलो ताकि मतलब कि जस्ट टू हैव अ हाइप। ऐसा क्या हाइप चाहिए आपको? तो बस यार ये छोटा सा वीडियो बनाना था। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए एंड मैं क्या करूँ कि जिससे आपको अच्छा लगे मेरी वीडियोस को देखना। किस के बारे में बात करूँ, किस टॉपिक के बारे में बात करूँ। हम लोग बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, इंडिया कहाँ जा रहा है, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, कौन क्या कर रहा है, और हम स्टेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, निब्बा निबियों के बारे में बात कर सकते हैं। और ये जो लोग 2 शादियों का ड्रामा लगा के बैठे हैं जस्ट फॉर व्यूज, तो उनका क्या लीगल और क्या सिखा रहे हैं सोसाइटी को, उस बारे में भी बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। मैं वर्सेटाइल हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा रिसर्च करके, और मैं बात कर सकती हूँ इस बारे में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। प्लीज़ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय। हेलो सभी लोग, जनता। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी राखी सावंत की, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे व्यूज़ आए एंड इससे बहुत मोटिवेशन होता है कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हो तो ठीक से चल रहा है। तो व्यूज़ तो बहुत आए बट लाइक्स एंड कमेंट्स बहुत कम थे। प्लीज़ 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 आप लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आप मुझे बताएं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, कुछ और करना चाहिए, कुछ और ऐड करना चाहिए, मैं नेक्स्ट किसके बारे में बात करूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि रोस्ट करना, बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है मेरे लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि रोस्ट, हम अच्छी और बुरी दोनों ही बातें करेंगे किसी के बारे में कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वो एक पार्ट 1 वीडियो है और ये होगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और बातें, मतलब बहुत पुरानी वीडियोस राखी सावंत की देखी, क्या वो कर रही है, उनके सारे नाटक वगैरह वगैरह। मुझे एक कमेंट आया अभी थोड़ी देर पहले कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कैसे उनके बारे में रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ। आप और उन
कह के उनको संबोधित कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। तो मैं कहूँगी कि हर कोई राखी सावंत नहीं हो सकता, और जो जनरल जनता है, जो जनरल पब्लिक है, वो उनके लेवल पे जाके ड्रामा नहीं कर सकती, मैडनेस नहीं कर सकती, हमारे से होगा ही नहीं। अगर जो कहते हैं ना कि तुमसे ना होने वाला, तो वो मुझसे तो नहीं होने वाला। तो अगर किसी को गालियाँ सुननी है राखी सावंत के लिए तो सॉरी, मैं गालियाँ वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि क्या ड्रामा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो कैसे आप झूठ बोल रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें झूठ है। और प्लस उनके आसपास के जो लोग हैं, ब्रिगेड है, वो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो झूठे हैं या सच्चे हैं, क्योंकि उनके खुद के बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स रहे हैं। तो जैसे कि एक तो उनका जो इंगेजमेंट में बॉलीवुड रहा, राखी का स्वयंवर, तो पहले उस पर बात करते हैं। नहीं, उससे भी पहले हम बात करेंगे कि बॉलीवुड, राखी सावंत, मैं बॉलीवुड की हूँ। मुझे अभी हाल में उन्होंने एक वीडियो किया है कल, जिसमें कि वो बोल रही है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जानते हैं, मुझे सारे क्रिकेटर्स जानते हैं, मुझे सारे एक्टर्स जानते हैं। अरे भैया, सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हें तो अब यूएस का बिदेन भी जानने लगेगा। तुम इतनी नौटंकी कर रही हो, पूरा यूट्यूब भर गया है तुम्हारे नौटंकी से, तो आपको तो अब बिदेन भी जानेगा। वो भी आएंगे और आपके चरण स्पर्श करेंगे और बोलेंगे हमारा प्रचार कर दो। अगर आप कहोगे तो हमारे आसपास भी थोड़ा ड्रामा हो जाएगा। वैसे भी उनकी इम्पीचमेंट होने वाली है, थोड़ा उस पर इंक्वायरी चल रही है, सब कुछ। तो थोड़े नाटक उनको भी दे दो यार, उनके भी लाइफ में रस आ जाएगा, उनकी लाइफ में थोड़ा है ना मसाला, नमक आ जाएगा, जितना आपकी लाइफ में है। मुझे लगता है कि जितना मसाला आपकी लाइफ में है, तो इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन को ना, अगर उतना मसाला हम पूरे साल भी बांटते रहे ना, तो भी बच जाएगा, इतना तो मेरा फ़ोन का कैमरा थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो अगर थोड़ी कैमरा क्वालिटी ख़राब हो तो प्लीज़ बेयर विथ मी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे बोलते हैं राशि मौर्य, राखी सावंत। तो वैसे मैं बोल रही हूँ कि वो बॉलीवुड की जब बात करती कि मैं बॉलीवुड से हूँ, मुझे नरेंद्र मोदी जानते हैं, सारे क्रिकेटर्स जानते हैं, तो कौन है नरेंद्र मोदी जो आपको जानते हैं और आपको जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं? कौन जानता है आपको? अभी तक मैंने एक भी बॉलीवुड स्टार तक को भी आपके ऊपर कमेंट करते हुए नहीं देखा कि आप क्या कर रहे हो, या तो आपके सपोर्ट में या खिलाफ में, कुछ भी सपोर्ट में ही कर देते। अगर आपको सब जानते हैं, आप जो बोलते हैं मैं बॉलीवुड की हूँ, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, तो उस ब्रांड को कोई मार्केट क्यों नहीं कर रहा है? आप खुद ही कहे जा रहे हो। और आपकी जो जनता, जो मैं ये नहीं कहूँगी कि आम पब्लिक आपकी जनता है, मैं ये कहूँगी कि आपकी जनता कौन है? ये शर्लिन चोपड़ा, राजश्री मोरे, आदिल खान, दीपक कल्लाल, ओ, और सब, ये सबके सब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, बॉलीवुड की तो बात भूल जाइए, मुझे नहीं लगता कि ये बॉलीवुड की स्टार है, क्योंकि मैंने शायद इनको एक मैं हूं ना की मूवी में थोड़ा सा 2-3 मिनट का जो एक क्लिप था, उसके अलावा तो कहीं नहीं देखा है। 2-3 आइटम सॉन्ग्स, कुछ आइटम सॉन्ग्स किए हैं, और आइटम सॉन्ग्स जो करते हैं उनका गेस्ट अपीयरेंस होता है, तो उनको बॉलीवुड स्टार नहीं कह सकते। तो पहली बात तो ये कि ये ड्रामा करना बंद कर दीजिए कि मैं ब्रांड हूँ, मैं बॉलीवुड स्टार हूँ। ओ माय गॉड। दूसरा आते हैं कि उनकी जो पहली ये हुई थी, अभी अभी वो एयरपोर्ट पे बोल रही हैं कि मैं यूट्यूबर पे केस कर दूंगी, जिन्होंने बोला कि मेरे 5 पति हैं, वो तो पांचाली के हैं, आप मुझे पांचाली से कंपेयर मत कीजिए। ओ भाई, प्लीज प्लीज माफ कर दो, हमें माफ कर दो। वो यूट्यूबर जिन्होंने भी कहा है कि 5 पति हैं, प्लीज आप वो वापस ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? इसमें मैं राखी सावंत का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज प्लीज पांचाली का अपमान ना करें इनसे कंपैरिजन करके, प्लीज। उनके किस स्थिति में पांडव से शादी हुई थी, उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे अपना सती धर्म को उन्होंने निभाया है, ये सब बहुत ही बड़े लेवल की बात है, हिंदुत्व और ये सनातन धर्म की बात है। तो उसको एक वो जो महान
औरत हैं उनके साथ कंपेयर राखी सावंत का हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ इसको वापस ले लीजिए, जो भी यूट्यूबर ने कहा है तो उससे कंपेयर मत कीजिए। और तो वो अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ हम जैसे लोगों पे प्लीज़ रहम कीजिए, ताकि हमें ये नाम जो है पांचाली का, द्रौपदी जी का, जो पूजन के समान है, जिन्हें कृष्ण भगवान ने बहन माना, कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की है, उनके सतीत्व की रक्षा की है, उनके साथ राखी सावंत का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं है। राखी उनके पैरों की धूल, क्या मतलब, शायद वो नर्क में भी चले जाएं तो जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उनको भी बहुत बड़ी सती माना जाता है। तो वो राक्षस प्रजाति की भी किसी की पत्नी का के कंपैरिजन में नहीं है। तो प्लीज आप ये मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। और तो ये प्लीज मेरी तो बहुत बड़ी गुजारिश है, मैं बहुत छोटी हूँ, अभी तो स्टार्ट किया है तो शायद मेरी गुजारिश पहुंच ना पाए, बट जो भी जनता देख रही है ये, आप प्लीज देख रहे हैं वीडियो तो आप इसको देखिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ ये मैसेज पहुंचाइए। हाँ, तो दूसरी बात कि जो उनका पहला एंगेजमेंट हुआ था राखी का स्वयंवर, उसके बाद वो आई थी आपकी अदालत में। हाँ, तो आपकी अदालत में बोलती हैं कि उन्होंने उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसको मना नहीं करते थे फिल्म में काम करने से, वो बोलते थे काम करो। और एक जो गैरतमंद पति होगा वो बोलेगा तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, तुम ऐसे काम क्यों करती हो, तुम ये करती। तो आप ये दोगला स्टेटमेंट किसको दे रहे हैं? ये तो दोगला स्टेटमेंट हुआ ना, कि आप एक तरह से आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि आप कोई अगर बॉलीवुड में स्किम्पी क्लोथ्स पहन रहे हैं रोल के हिसाब से, या फिर जो भी वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहे हैं, सेक्सी क्लोथ्स जो होते हैं, छोटे कपड़े जो होते हैं, तो क्या उन वो गलत है? क्या उनका कैरेक्टर खराब है? आप उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं। और फिर क्या आप इनडायरेक्टली ये भी बोल रही हैं कि क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ तो ये गलत है, ये गलत है और कोई गैरतमंद पति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मतलब कि जो भी हैं दुनिया के और भारत के जितने भी पति हैं या जितने भी मर्द हैं, उनको कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इनकरेज नहीं करना चाहिए कि तुम बॉलीवुड जाओ या टॉलीवुड जाओ या कहीं भी अपने करियर को ग्रो मत करो। इफ़ यू वांट टू बी इन एक्टिंग, डोंट गो देयर। कोई अगर गैरतमंद है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शोबिज में होने के बाद आप कहते हैं कि आप वर्जिन हैं, आपकी वर्जिनिटी लॉस्ट हुई आदिल खान के साथ, और फिर आप ऐसा भी क्लेम्स कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहती है रियली। और कि आप दूसरों पे लांछन लगा रही हैं या खुद पे लांछन लगा रही है, सब बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है, या तो फिर इनका दिमाग सच में बहुत कम काम करता है, या फिर ये बहुत बड़बोली हैं, या क्या है, कह नहीं सकते, या सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना चाहती हैं। और इतने जो लोग झूठ बोलते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कब क्या बोला था। तो इतने झूठ हो गए हैं इनके कि अब समझ में नहीं आता है कि इन्होंने कब क्या बोला था, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, दूसरा हुआ उसके बाद फिर इनकी आई रितेश के साथ। रित, रितेश के साथ इनकी आई तो रितेश के साथ बोलती है कि पहले तो पति है, शादी हो गई है, बहुत सारे पोस्ट्स हुए, उसके बाद बिग बॉस में बुलाया गया, फिर बोलती हैं कि नहीं नहीं शादी तो हुई नहीं थी क्योंकि इनकी पत्नी है। और अभी उनकी सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू था जिसमें कि वो बोलती हैं कि नहीं नहीं मैं तो मतलब प्योर वर्जिन हूँ, और वर्जिन थी, सॉरी, आदिल खान से शादी करने से पहले वर्जिन थी, और रितेश को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं जानती थी कि उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, एंड मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती थी, मैं किसी और का घर नहीं बर्बाद करना चाहती थी। तो आप अगर इतनी अच्छी हैं तो आपने फिर इतना सारा तमाशा ही क्यों किया? बिग बॉस में लाना, ये करना, क्या आपको तब तक पता नहीं था? तो कभी कभी तो आप बोलती हैं कि ये सब बिग बॉस के लिए किया गया, वो सिर्फ फ्रेंड है, उनका कभी अफेयर नहीं रहा। कभी बोलती है कि अफेयर रहा, सो मैंने तुमसे क्यों शादी नहीं की, मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, मुझे करनी चाहिए थी, नहीं तो मैं आदिल के साथ नहीं फंसती। फिर आप बोलते हो ऐसा, तो समझ में ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता। तो अगर आपको लोग कहते हैं कि आप ड्रामा कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, तो उसमें लोगों की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है।
उसके बाद आते हैं दीपक कलाल। फिर तीसरा कौन हुआ? दीपक कलाल। दीपक कलाल को सभी जानते हैं बाबा। मैं और उनकी वीडियोस देखे आप, समझ में नहीं आता कि वो गे हैं या नहीं है। अभी मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जो कल रात को या सुबह ही अपलोड हुआ है एंडी के साथ, जिसमें वो बोल रहे हैं कि राखी सावंत एक मर्द थी उस टाइम, और वो एक हट्टे कट्टे नौजवान है। उन्होंने सिर्फ व्यूज के लिए अपने आप को एज अ गे रिप्रेजेंट किया, और राखी सावंत ने उनका $1.5 करोड़ यानी कि 10 करोड़ रुपए होते हैं, 10 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं, इतना उनके जो 4-5 महीने का खर्च था वो राखी सावंत लेके गई। और भी बहुत कुछ। फिर उनका एक इंटरव्यू जो राखी सावंत के साथ आया था, उसमें राखी सावंत बार बार बोल रही है कि वो गे हैं, उनके साथ ये सब हुआ है। और लैंग्वेज, भाई साहब लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज यूज करती हैं जिसको हम लोग मतलब कभी नहीं कर सकते। और ये शर्लिन चोपड़ा की लैंग्वेज, वो बोलती है कि मैं बहुत सभ्य लैंग्वेज यूज करती हूँ, मैं ऐसे हिंदी बात करती हूँ, मैं ऐसे उर्दू बात करती हूँ, लोग मुझे इस बात के लिए जानते हैं। और अभी एक इंटरव्यू में राखी सावंत के साथ जब वो थी, तो वो राखी सावंत बोलती है पिछवाड़ा दिखा रहा था आदिल खान, तो बोलती है नहीं नहीं, पिछवाड़े का दूसरा वर्ड क्या होता है? तो राखी सावंत एक बार को रुक गई कि नहीं मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन वो बोलती नहीं नहीं बोलिए ना क्या होता है, एंड देन राखी सावंत से कि गांड होता है। तो यूजिंग सच वर्ड्स, मुझे एक बार बोलने में वीडियो में बुरा लग रहा है। वो लोग ऐसे बुलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट से। दिस इज, मुझे लगता है कि ये सब नाटक है, नौटंकी है, सब के सब लोग नाटक कर रहे हैं। अगर राजश्री मोरे की बात करते हैं तो देखिए, मैं नहीं जानती या कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ, क्योंकि पास्ट में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ऑब्वियसली हो सकता है उनके साथ बुरा हुआ हो, क्योंकि जितना झूठ राखी सावंत बोलती हैं तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। एक टाइम में राखी सावंत बोलती हैं कि राजश्री मोरे उनकी माँ जैसी हैं, फिर वो बोलती हैं कि नहीं नहीं, सो वो तो उनके पति पे डोरे डाल रही है, फिर ये बोलती है। एक इंटरव्यू में वो बोलती हैं कि शर्लिन चोपड़ा और राजश्री मोरे दोनों ने राखी बांधी, लेकिन उन दोनों की नज़र मेरे पति पे है। और अब बोलती हैं कि नहीं, सिर्फ राजश्री मोरे की नज़र मेरे पति पे, शर्लिन चोपड़ा तो बहुत दूध की धूली है। कल को आप उसी का वीडियो दिखा रहे थे, कल को शर्लिन चोपड़ा इतना ये कर रही थी। तो बहन चारा किसके साथ है, भाईचारा किसके साथ है, और इंटरटेनमेंट चारा किसके साथ है, पता नहीं है इनका। तो मैं इनके वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कहते हैं ना मोहल्ले की लड़ाई में सभी मजे लेते हैं, तो वही मजे लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें सीरियसली इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पब्लिक इनको सीरियसली ले रही है, किसी को भी सीरियसली नहीं ले रही है। आदिल खान कहते हैं कि वो उन्होंने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ प्रोजेक्ट साइन किए हैं, बट उनका बहुत बड़ा बिजनेस भी है। इतना बड़ा बिजनेस है कि गुची प्रादा और वर्साचे खरीद के दे रहे हैं। आपको पता है गुची प्रादा वर्साचे इन सब की कीमत क्या है? एक एक ड्रेस जो होती है 1.5-2 लाख की होती है। इट इज नॉट एन ईजी थिंग। भाई हम तो मैक्स का पहनते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है इतने, सॉरी। जबकि हम कमा रहे हैं उसके बाद भी। तो तो हमें गुची वर्साचे तो सिर्फ सपने में देख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैं, चाहे मैं करोड़पति भी बन जाऊं, तो मैं गुची या वर्साचे खरीदूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इट्स जस्ट अ शेयर वेस्टेज ऑफ मनी ऑन जस्ट मेकिंग अ स्टेटस सिंबल। जबकि कपड़े क्वालिटी वगैरह सब सेम रहती है, डिज़ाइन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट आई थिंक वो डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन लोअर एंड ब्रांड्स में आ जाता है। तो इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ उन पैसों को बचा के या तो आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी की मदद कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे टू गो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं उनके हेयर कट की। तो बाल देखो यार, मेरे भी झड़ रहे हैं, देखो ये कितनी पतली चोटी हुई है। तो अब इसका इलाज क्या है कि मैं भी डिप्रेशन में रही हूँ। आई नो व्हाट डिप्रेशन इज़, आई नो व्हाट स्ट्रेस इज़। तो इसलिए मैं कहूँगी कि राखी सावंत जो ये तमाशा कर रही है डिप्रेशन और स्ट्रेस का, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप उन लोगों का मजाक उड़ा रही हैं इनडायरेक्टली, जो सच में डिप्रेशन में रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, व्हाट दे फील, उनको कैसा फील होता है और व्हाट दे गो थ्रू।
उस चीज़ को आप समझ ही नहीं सकती क्योंकि आपने उसको नौटंकी बना दिया है। गली नुक्कड़ की नौटंकी बना दी है आपने डिप्रेशन को। बाल मेरे भी झड़ है, ठीक है? हर किसी के झड़ते हैं। इंडिया में पानी को प्यूरिफाई करने के लिए लेड यूज़ किया जाता है। लेड ऐसा होता है जिससे बाल झड़ते हैं, थोड़ा बहुत हर किसी के झड़ते हैं, किसी के ज़्यादा, किसी के कम। बट स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के टाइम में बाल ज़्यादा झड़ते हैं और उसको कंट्रोल करने का या तो आप ऑयलिंग कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो आप हेयर कट भी करा रहे हैं तो ढंग से कराएँगे, ढंग से कराएँगे, कोई स्टाइल में कराएँगे। आप बॉलीवुड की राखी सावंत हैं। राखी सावंत, आप बॉलीवुड की राखी सावंत हैं, तो आप हेयर कट ढंग से नहीं करा सकती? तो ये क्या चोचले पोचले थे कि ऐसे पागलों की तरह ऐसे लग रहा था चूहे ने कुतर दिया है, उस टाइप का कराया ताकि आप दिखा सके कि आप कितने डिप्रेशन में हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आप ने बाल इसकी वजह से काटे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिसिटी स्टंट, बहुत बड़ा ड्रामा था और ये बेइज्जती है उन लोगों की जो सच में डिप्रेशन में रहते हैं या उसके थ्रू जा रहे हैं। आप उनको सपोर्ट नहीं कर रही, उनको नीचा दिखा रही। जिन्हें सच में बाल कटवाने पड़ते हैं या उनके लिए कुछ करना पड़ता है या उस चीज़ से उनको दुख पहुंचता है, उसके लिए आप रियली ये बहुत ही गलत यू नो गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हैं ऐसे लोगों के लिए। मेन विमेन सिमिलरली, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ फीमेल्स के साथ डिप्रेशन का केस होता है, मेल्स के साथ भी होता है, उनके साथ भी हो सकता है। मैं कोई बहुत स्टॉन्च फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सबको बराबरी से देखना चाहिए, बुराई और अच्छाई दोनों हर जेंडर में होती है। तो इसलिए किसी को जज उस जेंडर के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसी सोसाइटी रही है पैट्रियार्कल, तो इसलिए औरतों पे थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बट वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और वो चेंज होगा जब हम लेडीज़ भी, हम फीमेल्स भी ये समझेंगे कि बराबर से देखना है। वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन कि अच्छा बराबर से करना है। ऐसा नहीं कि तुम अपना वुमेन कार्ड प्ले करो। नो, डोंट प्ले अ वुमेन कार्ड जस्ट बिकॉज यू आर एज स्ट्रॉन्ग इफ नॉट बेटर देन अ मैन। तो जब आप बोल रहे हो कि मैं बिल्कुल आदमी की बराबरी कर रही हूँ, तो फिर क्यों वुमेन कार्ड क्यों प्ले करना है? फिर बराबर हो ना, खत्म बात। तो वैसे ही इस तरह से जब राखी सावंत बोलती है कि मैं राखी सावंत हूँ, किसी में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है, किसी के माँ में दम नहीं है कि मेरे को कुछ बोल दे या कर दे, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, ये वो सारा, तो आप फिर ये वुमेन कार्ड क्यों प्ले करती हैं? और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो रिलीजन, कितने रिलीजन चेंज करोगे? किसी एक के प्रति तो ईमानदार रहो। मैं ये नहीं कहती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी रिलीजन से। मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग रिलीजन से है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, ठीक है? तो और सरदार भी है, स्कूल से रहे हैं, कॉलेज में रहे हैं, इधर सोसाइटी में भी हैं। तो और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी करते हैं। बट हर कोई अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रहता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई मुसलमान अपने धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव रखता है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर कोई हिंदू अपने धर्म के प्रति अच्छी झुकाव रखता है, वो भी अच्छी बात है। बट आप रिलीजन को रेस्पेक्ट कीजिए। आप ये जो बार बार चेंज कर रहे हैं, तो ईमानदार किसके प्रति है? ईमानदार किसके प्रति हैं? कहाँ पे हैं आपकी ईमानदारी, आपकी जो एक ये निष्ठा है, किसके प्रति? या तो आप एथिस्ट हो जाइए कि मेरे लिए सब बराबर है, मैं भरोसा ही नहीं करती, या तो फिर आप बोलिए कि हाँ, मैं इसी धर्म में रहूंगी, हमेशा रहूंगी। वैसे तो हर धर्म अच्छी बात ही सिखाता है, हर धर्म यही कहता है कि पीसफुली रहिए, अच्छे से रहिए और झूठ मत बोलिए, इबादत अच्छे से कीजिए। लेकिन आप तो जो सीख है वो नहीं फॉलो करेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये हिजाब पहन लेने से कोई सच्चा मुस्लिम नहीं बन जाता। जहाँ तक मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि सिर्फ हिजाब पहन लेने से कोई सच्चा मुस्लिम नहीं होता। सच्चा मुस्लिम होगा अ, जो रूल्स फॉलो करेगा इस्लाम के। रूल्स क्या है कि सच्चाई से रहिए, ईमानदारी से रहिए और ऑनेस्ट रहिए, जो कि आप हैं नहीं। तमाशा करना तो आपके रग रग में है, रग रग में बहता है। हम्म
रग रग में, आपके खून में वो हो चुका है। आपका जो अगर ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाए तो उसको पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप है आपका तमाशा। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। और ये जो तमाशा आप करते हो भाई साहब, 140 करोड़ की जनता मिल के भी इतना तमाशा नहीं कर सकती जितना आप अकेले कर लेते हो। एनर्जी कहाँ से आती है? मैं तो जब डिप्रेशन में थी मुझे लगता था कि मैं बस पड़ी रहूं, नो एनर्जी एट ऑल। आपको एनर्जी कहाँ से आती है? आप एक सेकंड में रोने लगते हैं, एक सेकंड में हंसने लगते हैं, एक सेकंड में नल्ला, एक सेकंड में गांडू, एक सेकंड में गालियाँ, बकवास बातें वगैरह, और दूसरे सेकंड में हंस रही हैं, दूसरे सेकंड में रो रही हैं फूट फूट के। है क्या? एक्टिंग सारी की सारी यूट्यूब पे ही दिखा रहे हो आप। यूट्यूब भी सोच रहा होगा कि बस एक एक जो है ना ऐप, जैसे यूट्यूब है, फिर यूट्यूब म्यूजिक है, म्यूजिक के लिए है सिर्फ वो, वैसे ही यूट्यूब राखी सावंत हो जाना चाहिए। क्योंकि आपका इतना कंटेंट है यार, इतना कंटेंट है, हर रोज इतने घंटे बैठ के देख देख के क्रिएटर्स तो परेशान हो जाएंगे बेचारे। हाँ, उनको लगेगा कि उनकी लाइफ में ही सारे गम और वो आ गए। तो आज के लिए इतना ही, मैं इससे ज़्यादा नहीं देख पाई। बहुत सारा काम भी रहता है घर का और ऑफिस का। तो जितना भी मैंने डेटा देखा और उसके हिसाब से जो भी मेरी थॉट प्रोसेस थी वो है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें तो मुझे अच्छा लगता है, और प्लस सपोर्ट भी मिलता है कि मैं ऐसे लाती रहूं वीडियोस, सम्मान पूर्वक रेस्पेक्टफुली बात करूं इश्यूज़ के बारे में जो अभी सोसाइटी में चल रहे हैं, या जो ड्रामा वगैरह ये सब सब के बारे में बात करूं कि कैसे प्लेग कर रही है ये चीज़ें। तो लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है। और तो और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं या किस पर्सन पे बनाऊं, क्या करूं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि तभी मेरा भी हौसला बढ़ेगा। प्लीज़ 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 प्लीज़, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैव अ नाइस। जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पिछवाड़ा। बिग बॉस प्लीज आप सारे टेप रिवाइंड करो और चेक करो, क्या ये सांडनी थी, ये सांडनी थी, क्या ये सांडनी थी, ये सांडनी आप हरामखोर। हाँ, मेरी कोई औकात नहीं। हेलो 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 हेलो। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए, वैसे क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम हैं, सारे सब्सक्राइबर्स व्यूज़ नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दो, सारे वीडियोस वॉच करो। हर एक वीडियो पे अराउंड 50 व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि सब्सक्राइबर्स 1400 से ऊपर है। तो प्लीज़ सब लोग प्लीज़ वीडियो चला के और आप उसको रनिंग पे छोड़ दो। कम से कम आप सुन सकते हो, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा एडिटिंग मुझे अभी आती नहीं है, मैं सीख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, इट्स जस्ट मी टॉकिंग अबाउट थिंग्स। तो आप प्लीज़ ये कीजिए, प्लीज़ व्यूज़ दीजिए यार। व्यूज़ नहीं देंगे तो होम पेज पे नहीं आएगा, फिर चैनल ग्रो नहीं करेगा, और जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ वो मैं पहुंचा नहीं पाऊँगी, और साथ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दो, और लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करके बताइए आप मुझे कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, क्या आप लोगों को क्या पसंद आएगा, किसका रिएक्शन करना चाहिए, किस पे वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे कि राखी सावंत के ड्रामे पे वीडियो बनाओ, क्योंकि लास्ट जो वीडियो था मेरा प्लास्टिक सर्जरी पे, उस पे मैंने राखी सावंत का नाम लिया था कि वो एक चलती फिरती दुकान है प्लास्टिक की। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। राखी सावंत द ड्रामा क्वीन, कितना ड्रामा करती है यार, इतना ड्रामा, मतलब कि क्या है। ड्रामा 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 ड्रामा, एक ड्रामा ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। आई थिंक ड्रामा शुरू अगर किसी ने किया है तो वो है राखी सावंत। शी इज़, जैसे कहते हैं ना फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को, वैसे ही फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फलाना ढिमकाना, हर चीज़ का कोई ना कोई फादर मदर होता है। वैसे लोग पता नहीं फादर क्यों कहते हैं,
मदर पैदा करती है तो बट ठीक है, कह लो जो कहते हैं। तो राखी सावंत जो है, शी इज़ द मदर ऑफ ड्रामा। उन्होंने ड्रामा शुरू किया, आई थिंक जब बॉलीवुड में एंटर की, राखी सावंत का स्वयंवर जो उन्होंने शुरू किया। उसके बाद एक और शो आया था, इफ़ आई रिमेंबर, जब मैं देख रही थी उनके बारे में सारे वीडियोस, तो उसका एक और शो आया था जिसमें कि लिव इन रिलेशनशिप, जैसे कि शादी के बाद आपका रिलेशनशिप कैसे होता है, आप इफ़ यू गेट प्रेग्नेंट तो आपको कैसा फील होता है, इफ़ यू आर एबल टू गो थ्रू इट एंड ऑल। वो एक शो आया था और उसमें भी राखी सावंत थी, जो स्वयंवर में जो उन्होंने जिसके साथ एंगेजमेंट की थी उसी के साथ उन्होंने वो शो किया था और उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। खैर, राखी सावंत और उनके बॉयफ्रेंड्स या पति या फिर जो भी कहिए, मतलब मैं कहूँगी कि बॉयफ्रेंड और पति तो नहीं है, आई थिंक उनके ड्रामा पार्टनर्स है कि नहीं, क्योंकि एक ड्रामा ख़त्म होता है उसके बाद चेंज हो जाता है, फिर ख़त्म होता है फिर चेंज हो जाता है। यार साला इतना इमोशनल बैंडविड्थ लाती कहाँ से है? मेरे तो इतना इमोशनल बैंडविड्थ ही नहीं आता कि मैं इतना इमोशंस जो है कहाँ से, किसी के भी नहीं आ सकता। कोई भी आम इंसान है या इवन सेलिब्रिटी हो यार, इतने सारे अफेयर्स, इतना सारा ड्रामा, फिर रोती रहेंगी मेरे साथ बहुत बुरा किया, कभी किसी ने बुरा किया कभी किसी ने बुरा किया। तुम मतलब कि और तुम किसी के साथ बुरा नहीं करती हैं। हार्ड टू बिलीव, ठीक है। वैसे मैं किसी को जज नहीं करती, कोई कुछ भी करे कुछ भी ना करे, बट मेरा सिर्फ ये मानना है कि स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। तो मुझे नहीं लगता कि राखी सावंत स्टे ट्रू टू हर सेल्फ, है ना। तो सबसे पहला ड्रामा तो खैर उसने बहुत किए हैं, जो मुझे बिगेस्ट ड्रामा लगा वो था सबसे पहले तो रितेश के साथ, कि जब बिग बॉस में उन्होंने कहा कि उसकी शादी हो रखी है, फोटोज़ लगा रही हैं जिसमें चेहरा ब्लर्ड है, कभी बोलती है कि रितेश मेरा पति था, कभी बोलती है कि वो एक ड्रामा था बिग बॉस में आने के लिए। एक तो उनके चेंजिंग स्टेटमेंट्स, भाई साहब इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, इतना तो गिरगिट के पास भी रंग नहीं है, इतना तो इंद्रधनुष के पास भी नहीं रंग है। फैशन में जो कलर स्कीम होती है ना, कि इतने कलर स्कीम्स हैं, या पेंट इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि कलर स्कीम्स इतने मिक्स करके कलर्स बनाए जाते हैं, वो भी कम पड़ जाएंगे अगर राखी सावंत के कलर बदलते रंगों का कंपैरिजन करें तो। राखी और उसके बदलते रंग अच्छा टाइटल है, आई थिंक ये यूज़ होना चाहिए। और मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा था एक कि राखी सावंत पे अगर बायोपिक बनता है तो उनको कौन पोर्ट्रे कर सकता है, तो उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया था। बहन प्रियंका चोपड़ा जो है ना, तुम पे थूकेगी भी नहीं, क्योंकि शायद उन्होंने लाइफ में इतना ड्रामा कभी नहीं किया जितना तुम करती हो, और वो शायद इतना ड्रामा मूवी में भी करने को तैयार नहीं होगी, नौटंकी में भी नहीं। बेचारी परेशान हो जाएंगी, उनको पागल खाने नहीं पहुंचना है, उनको पागल खाने नहीं पहुंचना है कि मतलब राखी सावंत की एक्टिंग कर करके नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई भी एक्ट्रेस तैयार होगी। एक बी ग्रेड मूवी की एक्ट्रेस भी तैयार नहीं होगी राखी सावंत का रोल प्ले करने के लिए। वो अपना मानसिक संतुलन खोना नहीं चाहेंगे, पीरियड। नो मानसिक संतुलन खोना होना यार, प्लीज बी योर सेल्फ। ये ड्रामा क्वीन, बाप रे। और इसके जो लोग हैं, ओहो, रिसेंट जो आदिल खान के साथ जो ड्रामा चल रहा है, इसमें जो लोग हैं और ये लोग जो कर रहे हैं, बाप रे। हमारे ये कहते हैं ना बिहार में, मैया गे मैया आगे मैया। ओ माँ, ये कर क्या रही है, चल क्या रहा है? मतलब कुछ भी ड्रामा हो रहा है, कुछ भी बोले जा रही है। तो जब रितेश की बात करते हैं तो रितेश जो है पहले पति था, फिर नहीं बहुत अच्छे दोस्त है, फिर उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए उनकी माँ के इलाज में। उनकी माँ का इलाज नहीं हो गया, भानुमति का पिटारा हो गया कि कभी ख़त्म ही नहीं होते डोनेशंस, कभी ख़त्म ही नहीं होते। वैसे मैं किसी के माँ के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, आई थिंक उन्हें कभी भी मीडिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, एज अ हथियार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं चाहूँगी कि वो जहाँ भी हो भगवान के पास वो
उनको मुक्ति मिल गई हो। एंड आई थिंक उनको मुक्ति मिल गई ऐसी ड्रामेबाज क्वीन से। वो बोल रही है कमाते कमाते मैं थक गई, माँ का इलाज कराते कराते मैं थक गई, तो मुझे कहीं से एक्सटर्नल हेल्प चाहिए थी। ठीक है, आप लीजिए हेल्प, लेकिन इस तरह की बातें, इस तरह का घिनौनापन, बिल्कुल रोड पे उतर जाना, ड्रामा, बाप रे। उसके बाद फिर बिग बॉस का हो गया, उसके बाद वो इनका जो स्पाइडरमैन वाला, ओह मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो वीडियो देख के अभी तक इन्हें किसी पागल खाने में क्यों नहीं भेजा गया, क्यों अभी तक घूम रही है रोड्स पे। भेजो यार, पागल खाने भेजो। और दूसरा, अभी हाल फिलहाल में जो हेयर कट किया, ओ गॉड, आई थिंक वो एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के बाद भी मेरे बाल प्रेगनेंसी में बाल बहुत झड़ते हैं, तो मैं भी तंग आ गई थी और मैंने बाल बहुत छोटे करा लिए थे, बॉय कट। लेकिन बाल छोटे कराने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि लगता है कि चूहे ने कुतर दिया हो पकड़ के और आप भाग रही हो इसलिए ऐसे अनइवन और ये है। अब उसको तंग ढंग से भी कटवा सकती थी, बट आपने इस तरह से कटवाया ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सके। वो एक बस पब्लिसिटी स्टंट था, ड्रामा था आपका, जो कि आपने पुल ऑफ किया। एंड यार कोई बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, बेवकूफ़ है नहीं ना। पब्लिक को सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, कितना ड्रामा है। वो जो क्या होता है ना कि अगर आपको जो व्यूज़ मिल रहे हैं ना, वो क्यों मिल रहे हैं, मोहल्ले में जो आंटियां लड़ती है ना तो भी व्यूज़ आ जाते हैं। अगर आप देखें कि रोड रेज या आंटी लड़ रही है या किसी ने किसी को मार दिया, ये वो, कहीं पे भी कोई वीडियो अगर शूट करके अपलोड कर देता है, वीडियो वायरल हो जाता है। तो क्यों होता है, लोगों को लड़ाई देखना पसंद है। इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। कोई आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपका साथ दे रहा है। सब बैठ के ना, सब खड़े होके झुंड में तमाशा देख रहे हैं, दैट्स इट। बट आपको तो अपना तमाशा बनाने में मजा आता है। बनाओ तमाशा। उसके बाद क्या, रितेश के बाद हो गया आपका आदिल। उनका एक इंटरव्यू था आदिल के साथ, जब आदिल को उन्होंने जेल नहीं भेजा था राखी सावंत ने, तो उसमें वो बोल रही है कि हाँ मैं आदिल जो है मुझे नहीं जानते थे कि मेरा क्या कैलिबर है, मेरा क्या नाम है बॉलीवुड में और मैं कौन हूँ, और इन्होंने मुझसे सच्चा प्यार किया। उसके बाद वो पलट जाती है। उसके बाद उनकी जो फ्रेंड है, क्या नाम है, जो मैसूर की, जिन्होंने उनको मिलवाया था कि नहीं वो तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए और ये किया कि मेरी राखी सावंत से दोस्ती कर दो ताकि वो मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सके और बॉलीवुड में सबसे मिल लें एंड ऑल दैट। तो मतलब कि फिर उसे जानना चाहिए था ना आपको, पहले से रिसर्च उसकी हो रखी होगी कि कौन है राखी सावंत और कौन मतलब क्या करती है, मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, तो ये तो समझ में ही नहीं आता कि आप बोलना क्या चाहती हैं। जब आपका जो मूड होता है, मतलब कि कोई आपके साथ है तब तक तो ठीक है, आप उसके मतलब तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और जब कोई ये है नहीं, साथ में नहीं है, तो आप उसका बेड़ा गर्क कर दे। दूसरे इनके ब्रिगेड में है ये शर्लिन चोपड़ा। हमारे यहाँ कहते हैं बिहार में बिन पेंदी का लोटा। बिन पेंदी का लोटा मतलब लोटे जब आप हगड़े जाते हैं तो लोटा लेके जाते हैं, जब घर में टॉयलेट्स नहीं बने थे, तो वो बिन पेंदी का लोटा मतलब कि जो इधर से उधर लुढ़कता रहता है, जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है। मुझे लगता है शर्लिन चोपड़ा भी वही है। उन्हें लग रहा था कि जब वो आई, कोई न्यूज़ में नहीं थी, वो कुछ नहीं चल रहा था, लाइमलाइट में कैसे रहेंगे। वो राखी सावंत की सच में छोटी बहन है, सच में। मतलब कि उन्होंने जो ये कहा कि मतलब मैंने राखी सावंत को कुरान पाक का कसम खा के बहन माना है, अरे यार तुम लोग दोनों ना सच में पिछले जन्म में तो बहन होगी जो इस जन्म में आके मिल गई है, या सिस्टर्स फ्रॉम 2 मदर्स। एंड मुझे लगता है कि ड्रामा करने में दोनों ही माहिर हैं। मेरा क्या ये है कि लोग कह रहे हैं कि शर्लिन चोपड़ा का जो स्टेटमेंट है कि
उन्होंने कुछ वीडियोस देखे, राखी सावंत के न्यूड वीडियोस आदिल खान के फ़ोन पे, और राजश्री मौर्य उनको फ़ोन करके हैरेस कर रही थी। मुझे लगता है ये सब जो है ना एक मतलब मनगढ़ंत बात है, क्योंकि एक उन्होंने क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग पब्लिक की कि जिसमें राजश्री मौर्य कह रही है कि मैं उड़ा दूंगी। ठीक है, एक तो वो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है एज पर मौर्य जी, दूसरा कि वो लड़ाई से पहले की रिकॉर्डिंग है। तो अगर आप लड़ाई से पहले की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी कि आपको कुछ ना कुछ उन पे शक होगा या कुछ होगा, तो आप सारे ही कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे होगे या एक स्पेसिफिक वो कॉल को रिकॉर्ड किया, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड था। तो जब राजश्री मौर्य ने आपको कॉल करके ये कहा कि आप आदिल तुम्हारे साथ है या फलाना ढिमकाना जो भी कहा जिससे आपको बुरा लगा, वो कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं किया आपने? क्या सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग की जिसमें कि आप उसको मिस इंटरप्रेट कर सके, मिसकंस्ट्रू करके उसको तोड़ मरोड़ के सबके सामने पेश कर सके? मुझे क्या लगता है ना कि शर्लिन चोपड़ा जो है इनके साथ आई राजश्री मौर्य और आदिल खान के साथ, ताकि वो उस लाइमलाइट में आ सके। जो भी मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं तीनों के साथ में जब रहे हैं, तो उसमें उनको वो कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। पूरे टाइम वो अपना ही ड्रामा कर रही है, गिर रही है और ये सारा। तो एक तो वो बिन पैंदी का लोटा है, या फिर कह सकते हैं दो मुँहा सांप है जो कभी भी किसी को भी डस सकता है, दोनों ही तरफ से, दोनों ही तरफ से। क्या गालियां बकी है उन्होंने पहले, जब राखी सावंत के साथ उनका लड़ाई चल रहा था, तो राखी सावंत ने शर्लिन चोपड़ा के न्यूड्स जो है पब्लिकली ऐसे दिखा दिए थे, और शर्लिन चोपड़ा हाँ हाँ मेरे न्यूड्स दिखाओ, हाँ हाँ मेरे न्यूड्स दिखाओ। ये सब क्या है? एक तो उनका कहना है कि उन्होंने राखी सावंत के न्यूड्स आदिल खान के फ़ोन में देख के और इसलिए वो उसके साथ आई राखी सावंत के साथ। तो फिर आप ऐसी ही औरत का कैसे सपोर्ट कर सकते हो जिन्होंने आपके न्यूड्स पब्लिकली दिखाए? या तो आप अगर सीरत से अच्छे हो या आपका कॉन्शियंस है, हाँ अगर आपका कॉन्शियंस है तो आप दोनों से ही डिस्टेंस करके अपना अलग से लड़ाई लड़ोगे जो भी है। नहीं, आपको लगा कि अरे भाई इसमें तो मुझे ज़्यादा लाइमलाइट मिल नहीं रही है राजश्री और आदिल खान के साथ, तो मैं राखी सावंत के साथ वापस आ जाती हूँ, और फिर ये हो जाएगा कि अच्छा नहीं मैं अच्छी दोस्त हूँ, मैं अच्छी बहन हूँ और मुझे लाइमलाइट मिलेगा और ये सब सारा। तो आपने ये सारा गेम खेला है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें शर्लिन चोपड़ा की बातों पे आना चाहिए, क्योंकि वो एक दो मुँहा सांप है, नागिन। तो नागिन पे कभी भरोसा नहीं करते, मैं तो कभी नहीं कर सकती भाई। जो लोग मुझे मतलब भाई बांधो पैर बांधो और फिर रिकॉर्डिंग करो, चुगली मारो, जो लोग चुगली करते हैं ना वो किसी के नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं हो सकते। और इसलिए मैं चुगली करना यार कोई अच्छी बात नहीं है, प्लीज़ चुगली मत करो। या तो फिर अगर आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हो उनके पीठ पीछे, तो सिर्फ वही बातें कहो जो आप हिम्मत रखते हो कि उनके सामने भी कह सकते हो। अगर इतनी हिम्मत रखते हो तो वो बात करो, नहीं रखते हो तो प्लीज़ मत करो। उसके बाद और क्या था, अभी मैंने आज देखा एंडीज टॉक शो में आए हमारे दीपक कलाल। एक जब दीपक कलाल और राखी सावंत ने शादी का अनाउंस करके जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस पर बहुत सारे रोस्ट, बहुत सारे मीम्स भी मैंने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया उसको कि कैसी बातें कर रहे हैं। दीपक कलाल का हम दोनों का वर्जिनिटी टेस्ट हुआ था एंड दीपक कलाल का तो पूरा गुफा था एंड ऑलर। ऐसे आप कैसे पब्लिकली बात कर सकते हो? और फिर आप बोलते हो कि आप बहुत संस्कारी हो। क्या संस्कार है ऐसे में? ये कोई संस्कार है क्या? कुछ भी बोलते हैं लोग। हाँ, उसके बाद आज दीपक कलाल का या इंटरव्यू, मुझे लग रहा है कि वो आधे टाइम ड्रामा कर रहा था कि राखी सावंत एक लड़का थी, उसने उसके $1.5 करोड़ लूट लिए और आदिल खान भी